Assalamualaikum everyone. In this video we will discuss about the nested queries and the difference between correlated in query, inner query and cross product. तो let's go. Okay. जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमारे पास जो जो डेटाबेस थी हमने इस डेटाबेस को यूज़ किया था। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर इनर क्यूरी को भी डिस्कस किया है, क्रॉस प्रोडक्ट को भी डिस्कस किया है। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ में आ रही थी कि हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि क्या डिफरेंस बेसिकली मेजर डिफरेंस इनके दरमियान में है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो टेबल सिखा देता हूँ। ये मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है, जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ये मेरे पास सर्टिफाइड का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की आ रही है, और ये वाली एआईडी का मुरा से अभी फ़िलहाल इसको ये एज्यूम करें कि ये एयरक्राफ्ट की आईडी है, जो कि ये वाला एम्प्लॉय इस वाली एयरक्राफ्ट से रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरिलेटेड क्यूरी की, ठीक है। लाइन नंबर 49 पे ये क्यूरी लिखी है। ये क्यूरी क्या कर रही है, पहले इसको देखते हैं। ये क्यूरी कर रही है, ये एम्प्लॉय का ईआईडी और ई नेम, वो वाले एम्प्लॉय का मुझे आईडी और नेम रिटर्न कर रही है, जो कि मेरा किसी कंपनी से सर्टिफाइड है। बेसिकली ये एयरलाइन की कंपनी का डेटाबेस है, और एआईडी का मतलब किसी एयरलाइन की एआईडी है, ठीक है। तो अब मेरी एक ये इनर क्यूरी है और एक ये आउटर क्यूरी है, इसके बाहर ये जो आउटर क्यूरी है, ठीक है। अब ये इनर क्यूरी क्या कर रही है? ये इनर क्यूरी बेसिकली सर्टिफाइड के टेबल में से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सर्टिफाइड वेयर सर्टिफाइड डॉट ई आई डी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ई आई डी। अगर मैं इतनी क्यूरी की बात करूं, ठीक है, तो ये क्यूरी बेसिकली कंपेयर कर रही है मेरी सर्टिफाइड के टेबल की ई आई डी को एम्प्लॉय की ई आई डी के साथ, और ये एम्प्लॉय का ई नेम जिसका नाम ए से स्टार्ट हो, जो कि हम ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो इनर क्यूरी है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये एम्प्लॉय का कीवर्ड यूज़ कर रहा है, जो कि आउटर क्यूरी के से आ रहा है। इनर क्यूरी तो में तो हम सिर्फ सर्टिफाइड का टेबल यूज़ कर रहे हैं ना। सर्टिफाइड के टेबल के साथ हम आउटर आउटर क्यूरी की जो ये जो कीवर्ड है वो भी यूज़ कर रहे हैं, या आप इसकी जगह एलियस भी आ सकता है इसका। तो फ़िलहाल हम उसका टेबल का नाम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रिलेशन आपस में बन रहा है ना, आउटर इनर क्यूरी का आउटर क्यूरी के साथ, कि जब आप इनर क्यूरी के अंदर आउटर क्यूरी की कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली ये का हमें कोरिलेटेड क्यूरी कहलाती है। अब आप देखें इसके अंदर मैं सर्टिफाइड का तो ईआईडी इधर से मैंने इसके साथ मैच कर दी, इज़ इक्वल टू एम्प्लॉयज़ डॉट ई आई डी एंड एम्प्लॉयज़ डॉट ई नेम लाइक ए परसेंटेज। ए परसेंटेज का जो भी मोड का मतलब है कि मुझे उन तमाम एम्प्लॉय का नेम और आईडी चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। ये वाली क्यूरी इस वाली क्यूरी के साथ लिंक है, ठीक है। ये वाली आउटर क्यूरी मुझे जस्ट प्रिंट करवा रही है ईआईडी और ई नेम एम्प्लॉय में से, ठीक है। और अंदर वाली ये सारी की सारी कंडीशन चलाती है। जो भी इसका रिज़ल्ट आता है ये आउटर वाली क्यूरी को देती है, और ये मेरा रिज़ल्ट आता है। अब इसके अंदर मैंने एग्जिस्ट का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एग्जिस्ट वाली क्यूरी ही कोरिलेटेड क्यूरी है। ये भी पॉसिबल है कि अगर कहीं पे इनर क्यूरी का इनका कीवर्ड यूज़ हो रहा है और उसके अंदर कहीं एम्प्लॉय का, जिस तरह से इसके अंदर एम्प्लॉय का ये ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह एम्प्लॉय का टेबल का नेम या इधर मैं एक एलियस डिफ़ाइन करके वो यूज़ कर लूँ, तो भी वो भी कोरिलेटेड क्यूरी ही कहलाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्यूरी की तरफ मज़ीद क्लियर करने के लिए। तो मेरे पास नेक्स्ट पे आती है इनर क्यूरी। पहले तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ कोरिलेटेड क्यूरी का रिज़ल्ट क्या आता है। कोरिलेटेड का क्यूरी का रिज़ल्ट 1 2 5, ठीक है। मेरे पास ये 3 ई आई डीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, मतलब सर्टिफाइड हैं, ठीक है।
अब हम चलते हैं सेकंड क्यूरी की तरफ, इनर क्यूरी की तरफ। इनर क्यूरी की तरफ चलते हैं, लाइन नंबर 54। इसमें अब हम इसी सेम क्यूरी को इन के कीवर्ड से यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट ई आई डी ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय डॉट ई आई डी, ठीक है। इन, आगे मैंने ब्रैकेट में इनर क्यूरी लगा दी, ठीक है। अब आप इस क्यूरी के देखें ये क्या रिटर्न करती है, ये रिटर्न करती है सर्टिफाइड डॉट ई आई डी, ठीक है। ये देखें आप, इतना पार्ट पहले देखें, क्योंकि हमेशा पहले इनर क्यूरी चलती है जो कि रिटर्न करती है आउटर क्यूरी को। अभी हम इस वक्त इनर क्यूरी के अंदर, सेलेक्ट सर्टिफाइड डॉट ई आई डी फ्रॉम सर्टिफाइड, सर्टिफाइड के टेबल में से ई आई डी, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय की आई डी है, वेयर एम्प्लॉयज डॉट ई नेम। अब आप देखें मैंने फिर इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का ये जो टेबल का नेम है वो यूज़ किया है, जिसकी जगह एलियस भी यूज़ कर सकता था, एम्प्लॉयज़ डॉट ई नेम लाइक ए मोड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने इनर क्यूरी रिटर्न करती है मेरा सर्टिफाइड का ई आई डी इसको आउटर क्यूरी को, और ये आउटर क्यूरी मेरी ई आई डी और ई नेम जो है वो प्रिंट करवाती है, ठीक है। और आगे मैंने इसका ये आईडीज़ के साथ कंपेयर किया है। अब ये इनर क्यूरी तो है ही, इन वाली क्यूरी तो है ही, लेकिन ये वाली क्यूरी को रिलेटेड क्यूरी भी है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि इनर क्यूरी रिलेट कर रही है आउटर क्यूरी से, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली इनर क्यूरी भी है और को रिलेटेड क्यूरी भी है। अब मैं चलता हूँ इससे नेक्स्ट वाली क्यूरी की तरफ। पहले मैंने इसको चला के देख लेता हूँ, अपना रिज़ल्ट को देख लेता हूँ। आपने देखा रिज़ल्ट मेरा बिल्कुल सेम आ रहा है। अब मैं चलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। जैसा कि आपको पता है हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले पढ़ भी चुके हैं काफ़ी डेप्थ में, तो मैंने उसकी भी एक क्यूरी लिखी है। सेलेक्ट, आगे मैंने डिस्टिंक्ट लिखा है क्योंकि इसमें आपको पता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। तो वो अगर उसकी डिटेल वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दी, तो आप वो उससे भी देख सकते हैं। ई आई डी ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय सर्टिफाइड सी, आगे मैंने इनके एलियस डिफाइन कर दिए। यहाँ मैंने कंपैरिजन कर लिया एंड ई डॉट नेम लाइक, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो सेम आउटपुट मेरे पास फिर आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो बेसिकली ये जो क्यूरी है मेरी, ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है। जिसके अंदर हम सिंपल एक ही लाइन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हमने डिफ़ाइन किए और आगे सिंपल उनको कंपैरिजन किया, और उसके एलियस के साथ आपने देखा उसको मैंने आगे ए मोड लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट क्यूरी की बात करता हूँ इनर जॉइन की। इनर जॉइन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसी सेम क्यूरी को मैं इनर जॉइन से भी करूँगा, क्योंकि एक टास्क है जिसको मैंने मल्टीपल वे से करना है। तो अब ये देखें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, आगे मैंने इनर जॉइन यूज़ किया, एक साइड पे एम्प्लॉय के टेबल का नाम, एक साइड पे दूसरे सर्टिफाइड के टेबल का नाम, और आपको पता है इसके साथ ऑन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके साथ ही मैंने आगे दोनों की आईडीज़ को कंपेयर किया और वेयर का क्लॉज लगा के आगे मैंने देखा आपने लाइक ए मोड किया। तो बेसिकली ये इनर जॉइंट से मैंने क्यूरी करके दिखाई है। तो आप ये देख सकते हैं इसका ये आंसर, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो बेसिकली एक टास्क था जिसको मैंने 4 तरीक़ों से किया, इनर जॉइंट से किया, क्रॉस प्रोडक्ट से किया, इनर क्यूरी यूज़ की और कोरिलेटेड क्यूरी यूज़ की। तो आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। बाकी इसके साथ कनेक्ट रहें, आपकी मज़ीद जो वीडियोस होंगी वो इस पर अपलोड होती रहेंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।